स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। कहते हैं कि राजधानी रांची का हाल पूरे झारखंड की तस्वीर पेश करता है और इसी तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री काफी गंभीर नजर भी आते हैं। उनकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे कई बार देर रात सभी प्रोटोकॉल को दरकिनार कर अकेले सड़कों पर निरीक्षण के लिए निकल पड़ते हैं। मुख्यमंत्री के सड़क पर उतरते ही पूरा पुलिस महकमा सक्रिय हो जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सक्रियता आखिर कितने दिनों तक रहती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रांची की सड़कों का नजारा शाम ढलते ही बदलने लगता है। कई इलाकों में सड़कें किसी मैखाने का एहसास कराने लगती हैं, खुलेआम जाम टकराते हैं और रात नशे में डूबती हुई दिखाई देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही रांची की हकीकत है, और अगर राजधानी रांची का यह हाल है तो झारखंड की तस्वीर का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आज इसी मुद्दे पर हम टू द पॉइंट में चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। रांची में इन दिनों जिला प्रशासन की फाइलें बहुत तेजी से दौड़ रही है। हर दूसरे दिन एक हाई लेवल बैठक होती है, कई निर्देश जारी किए जाते हैं और दावा किया जाता है कि रांची की सड़कों से नशा और सरेआम होने वाली अड्डेबाजी को खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या आलीशान दफ्तरों में बैठकर बनाई गई ये योजनाएं वाकई जमीन पर उतर पाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जब हमारी टीम राजधानी के मुख्य चौराहों की जमीनी हकीकत टटोलने निकली तो जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद डराने वाली है। ये जानने के लिए देखिए सहयोगी सत्यव्रत किरण की यह खास ग्राउंड रिपोर्टिंग। कहा जाता है कि शासन की असली तस्वीर फाइलों में नहीं सड़कों पर दिखाई देती है, और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद रांची के सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री के निकलने की चर्चा से पुलिस महकमा सतर्क हो जाता है तो फिर राजधानी रांची के सड़कों पर खुलेआम शराबखोरी क्यों जारी है? पुलिस कार्रवाई के बावजूद शराब दुकान के बाहर जाम टकराए जा रहे हैं। आखिर व्यवस्था का डर ज्यादा है या व्यवस्था की ढिलाई? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जी रांची पुलिस का अभियान चल रहा है। कह रहा है सड़क पर खुले में शराब पीना मना है, लेकिन अभियान चल कहाँ रहा है ये पूछना बिल्कुल मना है। वाह साहिब, गजब का अभियान है। इधर प्रशासन अड्डेबाजी रोकने निकला है, उधर शहर में शराब दुकानों के बाहर ओपन बार धड़ल्ले से चल रहा है। दारू दुकान में आइए, शराब खरीदिए, बगल में चखना है, पानी है, डिस्पोजल ग्लास है। मतलब वन स्टॉप सर्विस। बोतल लीजिए, ढक्कन खोलिए और कटाकट शुरू हो जाइए, क्योंकि रोकने टोकने वाला तो फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। मोरहाबादी में जगह कम पड़ जाए तो सड़क के डिवाइडर पर ही बैठ जाइए, तो गटागट खींच लीजिए ग्लास में लगा हुआ जाम। अब इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में पुलिस कार्रवाई कर रही है? यदि सख्ती से कार्रवाई हो रही है तो शराब दुकान के बाहर रोजाना जुटने वाला जो यह भीड़ है, खुलेआम शराब सेवन की जो यह तस्वीरें दिखाई दे रही है, सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि आम लोग, खासकर महिलाएं, बच्चों को भी जो है वो असहज महसूस होता है। वैसे में ज़रूरत है कि न सिर्फ अभियान चलाया जाए बल्कि लगातार निगरानी हो, प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि नियम केवल कागजों तक सीमित न से जो है वो शराब का ग्लास डिवाइडर पर बैठे हैं। अब इस तस्वीर को देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिवाइडर पर बैठकर खुलेआम शराब चल रहा है। इस डिवाइडर के दोनों तरफ लगातार अनगिनत गाड़ियां जा रही हैं। कई वीआईपी गाड़ियां हैं, पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां हैं, लेकिन इन शराबियों का मनोबल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें प्रशासन का तनिक भी डर नहीं। और सामने शराब दुकान जो शायद हर दिन ऐसी तस्वीरों को देख। कचहरी चौक पर ट्रैफिक के साथ साथ जाम भी चलता है।
लगता है पुलिस शायद जीपीएस में लोकेशन खोज रही है। सबसे पहले मैं आपको समय दिखाता हूं कि आप देखिए करीब 9:02 हो रहे हैं और मैं इस वक्त राजधानी रांची के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके यानी कि कचहरी चौक के पास हूं। लेकिन उन सब के बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं। कचहरी चौक की यह शराब दुकान 9 बजे का वक्त है और आप देखिए कि किस तरह से शराबियों का जो जमावड़ा है, जो अड्डा है, वो अलग अलग शराब दुकान के सामने आपको आसानी से दिख जाएगा। लोग स्कूटी लगाकर, कार लगाकर खुलेआम जो है वो शराब का सेवन करते हैं। आपको आसपास जो है वो पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी देखने को मिलेगी, लेकिन पुलिस के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। हाथ दिखाने के लिए कभी कभी पुलिस के बड़े पदाधिकारी जब सड़कों पर निकलते हैं, औचक निरीक्षण होता है, तो ऐसे कुछ खुले में शराब पीने वाले लोगों पर कार्रवाई होती है, लेकिन उन सब के बीच शायद प्रशासन की कम। देखिए आप, खुलेआम जो है वो बियर की घूंट लगाई जा रही है। दिन भर थके हारे लोग हैं। शराब पीना ठीक है, शराब पीना उनकी अपनी ज़रूरत है, लेकिन इस तरह से खुले में शराब पीना, क्या किसी तरह का कोई नियम कायदा कानून जो है वो लोगों के लिए बना है या नहीं? लालपुर में ठंडी बियर के साथ कानून भी ठंडा पड़ जाता है। हर मुंह में स्कूटी ही टेबल बन जाती है और करमटोली में सड़क किनारे महफिल सज जाती है। करमटोली चौक की आप देखिए, सोमरस दुकान का नाम है और उसके ठीक बाहर आपको कुछ युवा जो है वो दिख रहे होंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है, शराब के दुकान के बंद होने का समय है। वैसे में आप देखिए कि दुकान के ठीक बाहर जो युवा हैं वो बियर की घूंट लगा रहे हैं। ये आपके नशे में और शराब का जाम छलकाते हुए दिख जाएंगे। राजधानी रांची की यह तस्वीर है और सवाल उठना लाजमी है कि आखिर प्रशासन लगातार कई तरह के बातें कर रहा हो कि खुले में शराब पीने वालों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल यही। ये तस्वीरें रांची के डंगरा टोली चौक के पास स्थित शराब दुकान की है। अब सवाल यही है कि जब शराब दुकान के बाहर महफिल सज रही है तो कार्रवाई आखिर कहाँ हो रही है और किस पर हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कानून सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है? हैरानी की बात यह है कि ये सब किसी सुनसान जंगल में नहीं बल्कि शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में हो रहा है। दुकान के अंदर से दारू खरीदो, दुकान के बाहर आकर पियो, कोई बोलता ही नहीं। पुलिस लगातार अभियान चलाने की बात कर रही है, लेकिन राजधानी रांची के सड़कों पर दिख रहे हालात उन दावों की पड़ताल करने को मजबूर कर रहा है। शराब दुकान के आसपास खुलेआम जुट रही भीड़ यह सवाल खड़े कर रही है कि आखिर नियमों का पालन कौन कराएगा और कार्रवाई का असर जमीन पर कब दिखाई देगा। कुल मिलाकर अड्डेबाजी और नशापन के खिलाफ अभियान इतना सफल है कि अड्डेबाजी भी जारी है, खुले में नशापन भी जारी है और अभियान भी जारी है। तो आपने देखा कि राजधानी में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दावे और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के लिए रोक लगाना पुलिस की जिम्मेवारी है, लेकिन शराब दुकान के बाहर दिख रहे यह नज़ारे कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। यदि अभियान लगातार चल रहा है तो फिर ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं? अब जरूरत सिर्फ कार्रवाई के दावे करने की नहीं बल्कि उसका जमीनी असर दिखाने की भी है। फिलहाल निगाहें अब भी इस बात पर टिकी है कि पुलिस इन सवालों का क्या जवाब देती है। अपने सहयोगी संजय के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सड़कों पर तमाम प्रोटोकॉल को तोड़कर निकले निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए कि एक्चुअल हालात क्या है, वो खबर भी आपको हमने दिखाई। उसके बाद जिस तरह से पुलिस एक्टिव मोड में आई, उस खबर को भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया। उसके बाद हम रियलिटी चेक करने निकले और रियलिटी चेक करने निकले तो तस्वीरें बहुत डरावनी थी। सड़क पर डिवाइडर, बीच सड़क पर डिवाइडर में बैठकर लोग मैखाना बना दे रहे हैं सड़कों को रात होते ही। और रात 9 बजे की बात हो रही है कि 9 बजे बहुत देर रात नहीं होती है। कई लोग ऑफिस से लौटते हैं, युवतियां अपने ऑफिस से लौटती हैं, वो टाइम रहता है।
और उस समय ये सड़कों का हाल रहता है। तो थानों की पेट्रोलिंग कहाँ गई? थानों में जो अभी नई गाड़ियां मुख्यमंत्री के तरफ से दी गई, सरकार की तरफ से दी गई है, वो गाड़ियां क्या करती हैं? क्या सिर्फ वो थाने की शोभा बढ़ाने के लिए? इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसका चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा, आरजेडी के नेता, बहुत स्वागत है क्षितिज जी आपका। रवि दत्त साहब है सिटीजन फाउंडेशन से, बहुत स्वागत है आपका फोरम से, माफ कीजिएगा रवि सर। और शालिनी मैडम है हमारे साथ, बीजेपी की नेत्री हैं, बहुत स्वागत है शालिनी जी आपका। हम शुरू करेंगे रवि सर के साथ। रवि जी, किस रूप में आप देखते हैं मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरते हैं, लगता है कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाएगी? और रांची की हम बात कर रहे हैं, देखिए कि रांची की हम बात कर रहे हैं और रांची की सड़कें 9 बजे के बाद मैखानों में तब्दील हो जाती हैं। सड़कों पर लोग शराब पी रहे हैं, खुलेआम शराब पी रहे हैं, और पेट्रोलिंग गाड़ी पीसीआर है, थाने की पेट्रोलिंग गाड़ी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से लड़कियां गुजर रही, महिलाएं गुजर रही, बच्चे गुजर रहे, क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? देखिए, मुख्यमंत्री ने कल भी एक प्रयास किया, उसके पहले भी वो सड़कों पर निकले हैं, निजी गाड़ी में आए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आप एक तरफ व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं, दूसरा तरफ जो है ये जो अभी आपने अपने में कहा कि मैखाना, यहाँ सड़क पर लोग मैखाना बना दिए, क्यों बार में जाएंगे? बार की बात होती है तो बार सरकार बड़े बड़े जो होटलें हैं उनको 4 बजे सुबह तक भी जो है खोलने का वो लोग प्रस्ताव दे रही है। अब आप एक बात बताइए कि 4 बजे तक अगर पब्लिक जाके शराब पिएगी और 11 बजे तक रिटेल काउंटर खुला रहेगा शराब का, तो ऑटोमेटिक बात है कि अव्यवस्था फैलेगी ही। दूसरी बात कि जिनके ऊपर दायित्व है विधि व्यवस्था को संभालना, बुरा नहीं मानेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर वो पीसीआर की गाड़ियां इसी अल्बर्ट एक्का चौक से मेरा निगाह कम से कम डेली मार्केट के बीच में रहता है, मैं वहीं रहता हूं जी जी। और देखा है कि 11 बजे के बाद उन्हीं ठेले खोमचों में वो लोग जो है ना खड़े होके शराब भी पीते हैं और वो लोग से नजराना भी वसूलते हैं। अब इस हालत में कई बार हुआ है कि हम लोग रात में पीसीआर को फ़ोन किए हैं, आया, उसके बाद पहले तो मेरा ही इतना इंटरव्यू ले लेता है, आप कौन हैं, क्या हैं, कितना नंबर है आपका, कहाँ रहते हैं, आपको क्या परेशानी है, आपको बुलाया जाएगा तो आप आके वहाँ पर बोलिएगा कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो चीज़ है, इसमें मेरे जैसा एक शहरी जो चाहता है कि शहर अमन चैन से में रहे, लेकिन स्थिति ये है कि आप को ज़रूरत क्या है कि रात को 9 बजे के बाद मान लीजिए 10 बजे तक भी पान के ठेले हो जाते हैं, उसके बाद शराब की जो दुकानें हैं, और ठेलों में जो खासकर चाउमीन वगैरह के आड़ में जो है ये शराबी तत्व जो हैं ये वहाँ पर पूरा मिसमैनेजमेंट करते हैं। और महिलाओं के साथ बहुत ख़राब स्थिति हो गई है कि अब तो रात में लगता है कि लोग शादी ब्याह या लेट नाइट मूवी वगैरह देख के आने की स्थिति में नहीं है। आप रात में अगर आप देख लो, जिस दुकान में पान की दुकान है वहाँ पर आप हॉर्न देते रह जाओगे। मेरे घर के बगल से सेवा सदन जाने का रास्ता है, कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती है, उसका कोई आने जाने का टाइम टेबल तो नहीं है, लेकिन वो जो शराबी तत्व हैं वो अपनी रंग में रहते हैं और वो उनको कोई मतलब नहीं कि कोई मर रहा है कि बच रहा है, वो अपना लगा के मस्त रहते हैं। यही स्थिति है। चलिए, रवि जी ने पहले ही सवाल के जवाब में 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें गई कि भाई अगर पीसीआर वहां मौजूद है तो रात ढलते ही पीसीआर नजराना लेने चली जाती है उन ठेले खोमचों से। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। दूसरी बात इन्होंने जो महत्वपूर्ण कही, ये हर एक आम नागरिक इस समस्या से जूझ रहा है कि अगर आप पुलिस को सहयोग करने के लिए फ़ोन करते हैं या इन्फॉर्मेशन देने के लिए, पुलिस आपको ही आरोपी मान लेती है। आपसे इतने सवाल जवाब होंगे जैसे आप ही आरोपी हैं, जो रवि जी ने फेस किया। रवि जी ने फ़ोन करके बोला कि भैया यहाँ पर लोग शराब पी रहे हैं सड़कों पर, तो पीसीआर की गाड़ी आकर इनसे इस तरह के सवाल पूछ रही जैसे इन्होंने ये कोई अपराध कर दिया हो। और एम्बुलेंस की जो बात इन्होंने कही कि भाई सड़क जाम हो जाती, रात के 9, 10, 11 बजे आप कल्पना कीजिए कि सड़क जाम हो जाती है जहाँ पर शराब के ठेके अड्डे हैं और वह एम्बुलेंस गुजर रही है तो उनको कोई मतलब नहीं, गाड़ियाँ लगाकर वो शराब पी रहे हैं। ये स्थिति है और इससे एक
चीज़ से कितनी चीज़ें कितनी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही। शालिनी मैडम का रुख करते हैं। शालिनी जी, किस रूप में देख रही हैं आप इस समस्या को? क्योंकि ये समस्या, और हमारे जो रिपोर्टर हैं सत्यव्रत किरण, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लिए। वो सिर्फ अपना कैमरा अपनी टीम के साथ निकले और अड़गोड़ा चौक से लालपुर, मोराबादी और तमाम इलाकों में वो घूम गए, और ये तस्वीरें आ गई जो डरा देने वाली तस्वीरें कि राजधानी रांची 9 बजे के बाद सड़कें मैखानों में तब्दील हो जाती हैं, और मुख्यमंत्री इतने गंभीर हैं कि सड़कों पर उतर के निरीक्षण कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी, मैं तो इसे इस रूप में देखती हूँ कि हेमंत है तो हिम्मत है। हिम्मत किसे है? जनता को हिम्मत थोड़ी है। हिम्मत है भ्रष्टाचारियों को, हिम्मत है कदाचारियों को, हिम्मत है दुराचारियों को, हिम्मत है बलात्कारियों को। इन सभी को हेमंत सोरेन के रहते बहुत हिम्मत है। और मुख्यमंत्री जी ये जो आडंबर करते हैं कि गाड़ी लेकर के बिना किसी सिक्योरिटी के और बिना किसी तामझाम के निकल जाते हैं कि मैं औचक निरीक्षण पर निकला हूँ, सड़कों के हालात देखने निकला हूँ, तो क्या हम जनता को ही सिर्फ सड़क के हालात दिख रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी ने कौन सा ऐसा टीन का चश्मा पहना है कि उन्हें, वो जब निकलते हैं सड़कों पर तो उन्हें ये हालात नहीं दिखते? तो मैं तो सीधा कहना, और पुलिस की जो गाड़ियां हैं, नई नई एसी गाड़ियां उन्हें मिली हैं, तो थोड़ा उन्हें भी एसी का सुख भोग करने दीजिए। और वो तो उनका पुलिस का मौन समर्थन रहता है एक तरह से, या बोलिए कि ये सारा जो गोरख धंधा है वो पुलिस के संरक्षण में चलता है, इसे हम कह सकते हैं। तो किस बात की हिम्मत? जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है, प्रशासन मस्त है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यह अपील करूंगी कि आप सिर्फ निकलिए तो फोटो खिंचाने के लिए मत निकलिए, सिर्फ तामझाम छोड़ करके नाम के लिए मत निकलिए। निकलिए तो जनता का देखिए कि क्या कष्ट में है जनता, क्या तकलीफ हो रही है। और अभी जब मैं भी आपके स्टूडियो से निकल के 9 बजे जाऊंगी तो मैं भी वही सब देखते हुए जाऊंगी जो सड़कों पर चल रहा है। तो इसमें प्रशासन, सरकार को आगे आना पड़ेगा, प्रशासन को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमारी बच्चियां निकलती हैं, महिलाएं निकलती हैं, और यदा कदा देर होता ही है लौटने में। तो ये जो सड़क पर ये जो गोरख धंधा चल रहा है इनका 9 बजे के बाद, इसे मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूं और सरकार से यह मांग करती हूं कि इसे चेक करे, प्रशासन को सख्त रुख अपनाए प्रशासन की ओर, और सारा मतलब शहर में एक अमन चैन का माहौल हो। ये भ्रष्टाचारियों का और ये जो शराबियों का जो जमावड़ा लगता है, इसे जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। सरकार का पक्ष रखने के लिए क्षितिज मिश्रा है, आरजेडी के नेता है। क्षितिज का रुख कर लेते हैं। क्षितिज, सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट प्रकाश में लाई है। इससे पहले उन्होंने एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट की थी और हमको लगा था कि उस रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी। ड्रग्स किस तरह से खुलेआम राजधानी रांची में मिल रहा है और बिक रहा है और कितने आराम से लिया जा सकता है, बहुत अच्छा स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया था। को लगा था कि उसके बाद बड़ी कार्रवाई होगी और ड्रग्स के जो पेडलर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा, सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज एक फिर, और जब हमारे रिपोर्टर्स निकलते हैं, क्षितिज आपको भी पता है, आप पत्रकारिता को बहुत करीब से जानते हैं, कि रिस्क लेकर निकलते हैं। सत्यव्रत जब किरण निकले थे और जब ये तस्वीरें बना रहे थे तो कोई भी शराबी उनको देखकर उन पर अटैक भी कर सकता था, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जो चीज़ें असली हकीकत है उसको सरकार की नज़र में लाना। तो ड्रग्स वाले मामले में उन्होंने रिस्क लिया और रिपोर्ट लाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी उन्होंने रिस्क लेकर सड़कों पर उतरे और सूरत हाल उन्होंने दिखा दिया। जब मुख्यमंत्री निकले उसके 2 दिन तक सब चीज़ सामान्य दिख रही थी, पुलिस एक्शन मोड में आ गई, अड्डेबाजी, नशा रोड पर नहीं चल रहा था। अभी जिस तरह से तस्वीरें, आप तस्वीरों को झुठला नहीं सकती, ये राजधानी रांची की तस्वीरें मतलब शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हैं। क्षितिज, कब होगी कार्रवाई? देखिए सारिक, ये जो मुद्दा है ना, ये सबसे पहले तो आपके टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने कि ये दिखाया और पुलिस प्रशासन के सामने में ये चीज़ें लाई। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं गोंदा थाना के अंतर्गत आता हूँ और कुछ दिन पहले, लगभग 6-7 महीने पहले, हमने भी जब शांति समिति की जब बैठक हो रही थी उसमें पुलिस प्रशासन ने खुद आग्रह किया था कि आप हमें ऐसे जगहों का वो बताएं जहाँ पर कि ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि शांति समिति की बैठक में बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि मोहल्ले के होते हैं या समाज सेवी होते हैं। तो हमने भी उन्हें ये रिपोर्ट दिया था कि इस जगहों पर ये काम चल रहा है और उस पर कार्रवाई भी हुई थी। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई ही है कि आदित्यपुर में 45,000 रुपया जुर्माना लगाया गया, गिरिडीह में 25 लोगों पर 1 लाख से ज़्यादा जुर्माना लगाया गया, 2 जून को रांची में भी जुर्माना लगाया गया लोगों पर। तो पुलिस कार्रवाइयाँ करें। हाँ, ये सही है कि उस हद तक
पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे बड़े भाई अभी कह रहे थे, उस पर बहुत गंभीर चिंता है हमें कि अगर कोई पुलिस इस प्रकार का काम कर रही है कि नहीं दोषी ठहरा दिया जा रहा है, तो वैसे पुलिस मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि वैसे पुलिस प्रशासनों पर, और आपसे भी सहयोग चाहूँगा कि आप भी वैसे लोगों का नाम उजागर करें। उन लोगों पर कार्रवाई होनी बहुत निश्चित है जो सरकार के इकबाल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी बहन ने कहा कि हिम्मत है तो बलात्कारियों को हिम्मत है। ऐसा नहीं है मैम, किसी बलात्कारियों को हेमंत सोरेन हिम्मत नहीं दे रहे हैं। ना तो पार्टी में ला करके वो कर रहे हैं, ना माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। मैडम छोड़िए, बहरहाल उस पर मैं नहीं जाता हूँ, मैं इस पे आ रहा हूँ। तो पुलिस प्रशासन, आपके रिपोर्ट में मैंने ये भी देखा कि पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही है, लोग शराब पी रहे हैं। वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी आवश्यक है, और जब तक पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक थानेदार को, जो थानेदार या जो पुलिस गाड़ी में बैठ के घूम रहा है उसको कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस पर लकेल नहीं कसा जाएगा। हेमंत सोरेन, अब या फिर पुलिस प्रशासन ये बता दे कि हेमंत सोरेन रोज रोडे पे घूमत रहे, तब वो कार्रवाई करेंगे, तो वो अलग चीज़ है। तो अगली बार जब हेमंत सोरेन जी सड़क पे निकले, तो वैसे पुलिस प्रशासन जो ऐसे काम नहीं करते हैं, जिनकी शिकायतें हैं, उन पे भी कार्रवाई करें, उनको भी हटाने का काम करें। नहीं क्षितिज, ठीक है, हम ये भी नहीं कहते कि भाई रोज रोज मुख्यमंत्री रांची की सड़कों पर, दुमका की सड़कों पर, गिरिडीह की सड़कों पर निकले। मुख्यमंत्री अगर निकलते तो एक संकेत दिया जाता है, एक संदेश दिया जाता है कि भाई मुख्यमंत्री कभी भी सड़कों पर निकल सकते हैं, इसलिए आप चुस्त दुरुस्त रहिए। लेकिन उसके बाद सूरत हाल राजधानी रांची की ये तस्वीरें हैं, मैं देखकर शॉक रह गया क्षितिज, कि लालपुर, अड़गोड़ा, मोराबादी का इलाका, सड़कें तब्दील हो गई है शराब खानों में। लोग रोड पर सड़क पे बैठ कर शराब पी रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने किया था कि भाई जिस भी थाना क्षेत्र में शराब पकड़ाएगा वहाँ का थानेदार सबसे पहले सस्पेंड हो जाएगा। दूसरा कि यहाँ रांची में ये करने की आवश्यकता है कि भाई जिस भी शराब के काउंटर के पास इस तरह की तस्वीरें आएंगी उसका सबसे पहले लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जब तक वो कहते हैं ना भय बिन प्रीत नहीं, तो जब तक अगर डर नहीं होगा लोगों में, चाहे वो शराब विक्रेता हो या फिर थाना के लोग हो, प्रभारी अगर नहीं नापेंगे तो इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी लगातार। मुख्यमंत्री सड़क पर उतरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, एक आपकी ये मांग करने से पहले मैंने ये मांग कर दिया। मैंने जब मैं अपना बात रख रहा था, उस वक्त हमने कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई नहीं होगी, वो बाकी लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो मैंने सबसे पहले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में सरकार से ये निवेदन किया कि आप उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए जिनके हाथों में जिम्मेदारी दिया गया है कि आप शहर को सुरक्षित रखिए। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए पहले। आखिरकार कैसे ये लोग रोड पर पार्टी लेवल से इस बात में इस बात की डिमांड की जाएगी। हम युवा प्रदेश के प्रवक्ता हैं, हम युवा विंग के प्रवक्ता हैं। हम आपके टेलीविजन के माध्यम से अपनी पार्टी के तरफ से ये मांग करते हैं कि सरकार इस पर गंभीर हो। जो लोग ऐसे सड़क पे शराब पीते नजर आते हैं, आम लोगों को अगर शिकायतें होती है तो पुलिस प्रशासन को तत्काल सस्पेंड किया जाता है। और आपके टेलीविजन के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि यदि पुलिस प्रशासन के पास अगर आप कंप्लेन करने जाते हैं, पुलिस नहीं सुनती है, तो उसके बारे में एसपी को बताइए। अगर एसपी नहीं सुनते हैं तब हम उसकी मांग करेंगे, उसके लिए, आपके लिए हम लड़ेंगे, हम उसी के लिए हैं। हम अपने शासन से मांग करते हैं। चलिए, ये एक अच्छी बात क्षितिज ने कही है भाई कि मांग कर रहे हैं और ये चीजें होनी चाहिए। राजीव रंजन सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। सर, बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग इब्राहिम जी। गुड इवनिंग सर। सर, आज हम राजधानी रांची का सिर्फ एक सर्वे किया हम लोगों ने। हमारे रिपोर्टर सत्यव्रत किरण वो कैमरा लेकर निकले और डरावनी तस्वीरें राजधानी रांची में देखने को मिली। आप भी राजधानी रांची में सेवा दे चुके हैं सर। मोराबादी की बात करें, अड़गोड़ा की बात करें, लालपुर की बात करें, खुले आम सड़कों पर डिवाइडर्स पर बैठकर लोग शराब पी रहे हैं और महिलाएं वहां से, बच्चियां वहां से गुजर रही हैं, ऑफिस से जो छूट रही है या लेट नाइट जिनका इंस्टीट्यूट चल रहा है, कोचिंग, वहां से गुजर रही, और कोई देखने वाला नहीं। पुलिस की गाड़ी भी वहां खड़ी है। सर, किस रूप में आप देखते हैं? अगर ये सिचुएशन है तो बहुत ही दुखद सिचुएशन है किसी भी शहर के लिए, और हम समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इससे बहुत प्रभावित होगा। क्योंकि अगर रोड पर और सड़कों पर शराब बिकेगी जी, तब कैसे मैसेज जाएगा सोसाइटी में कि लोग सड़कों पर सुरक्षित चलें। तो मेरा मानना है कि देखिए, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए पहले तो है कि लोकल एसएचओ जो है, थाना प्रभारी है जी, एसएसपी को चाहिए कि लोकल थाना प्रभारी को रिस्पॉन्सिबल बनाए
और साथ ही साथ एक्साइज डिपार्टमेंट को, क्योंकि ऐसे जो भी दुकान में शराब पिला रहे हैं, मतलब ये समझिए मिनी बार खोल दिए हुए। हाँ एग्जैक्टली। तो बार खोलने का जब तक लाइसेंस नहीं हो, आप शराब दुकानों में नहीं पिला सकते हैं बाहर में। तो ऐसे शराब दुकान को चिन्हित करके उनका लाइसेंस कैंसिल होनी चाहिए। पुलिस उस पर रिपोर्ट करे कि ये अपने दुकान के सामने शराब बेच रहे हैं, भिजवा रहे हैं, पिला रहे हैं, और ऑफिसर इंचार्ज को जिम्मेवार बनाना होगा। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि इससे पूरे स्टेट की गरिमा गिरती है। अगर राष्ट्रीय राजधानी है झारखंड की, और राजधानी में अगर ये हालत है, तो आप समझ के देखिए कि क्या रिफ्लेक्शन हम लोगों का जा रहा है। हम लोग कैसे एक विकसित झारखंड की परिकल्पना कर सकते हैं अगर यहाँ हर जगह सड़कों पर शराब बिकेगी। तो ये बहुत दुखद स्थिति है, जैसा हम तस्वीर में देखे आपके माध्यम से जी। ये बहुत ही शर्मनाक बात भी है, और ये सभी के लिए सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष के लोग हों, सबकी जिम्मेवारी है कि स्वच्छ रांची, क्राइम फ्री रांची बने। तो इसके लिए सबको एकजुट हो करके और हम लोगों को काम करने की जरूरत है। नक्षत्र को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इस तरह की ज्वलंत मुद्दा को आप सामने लाए हैं। सर ये पुलिस का इकबाल मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतना कमज़ोर क्यों हो गया सर? क्योंकि मुझे याद है कि आप जब थे सर फील्ड में, तब मैं उस वक्त रिपोर्टिंग में हुआ करता था, और मैं नाम भूल रहा हूँ सर, आप याद होगा, लवली या लकी की हत्या हुई थी सर। उसके बाद आपने निर्देश जारी किया था और रात्रि गश्ती आपने बढ़ाई थी, और आपकी गाड़ी जब गुजरती थी तो जो असामाजिक तत्व है कहीं ना कहीं हड़कंप मच जाता था उनमें, पुलिस की गाड़ी देख कर ही। तो आज ये डर का माहौल क्यों खत्म हो गया सर? पीसीआर भी गुजर जाती है वहां से, थाने की पेट्रोलिंग गाड़ी भी गुजर जाती है, और जो लोग शराब पी रहे हैं वो जरा सा छुपाने की कोशिश भी नहीं करते। ये इकबाल इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? अगर किसी को बुरा नहीं लगे तो मैं कहना चाहूंगा जी, डर का इकबाल ऊपर से शुरू होता है, और जब ऊपर से ही ढिलाई होगी तो अपने आप वो रिफ्लेक्शन नीचे के तरफ जाएगा। तो डर होनी चाहिए, और डर जब तक नहीं रहेगी प्रशासन स्वच्छ नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग छोटा एक एग्जाम्पल ले बंगाल को, तो बंगाल की वही पुलिस आज 15 दिन में ऐसा क्या हो गया है कि गुंडा को कमर में रस्से बांध करके और हावड़ा में हम लोगों ने घुमाते हुए जेल ले जाते हुए तस्वीर देखा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग की व्यवस्था थोड़ा लुंज पुंज हुई है, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जरूर अनुरोध करना चाहूंगा। और जो हमारे डीजीपी मैडम हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ऑफिसर अपने टेन्योर में वो रही हैं, मैं उनके साथ काम करने का मुझे अवसर भी मिला है। जी। तो मैं चाहूंगा कि जरूर ऊपर से, जब तक ऊपर से डर नहीं होगा, ऊपर से फीलिंग नहीं होगी कि अगर हम ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है, ये जरूरी है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, और ये जब तक फिक्स नहीं होगा, एसएचओ पर जब तक फिक्स नहीं होगा, थाना प्रभारियों पर जब तक फिक्स नहीं होगा, डीवाईएसपी पर जब तक फिक्स नहीं होगा, क्योंकि एसएसपी से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमेशा वो सड़क पे रहेंगे, लेकिन पुलिस का इकबाल होना चाहिए कि एसएसपी एक बार निकल गया शहर में तो शहर में लगना चाहिए कि कोई शेर सड़क पे चल रहा है। तो ये इकबाल बहुत जरूरी है, और इकबाल से ही आपने ठीक कहा कि इकबाल से ही पुलिस प्रशासन चलती है, और वो इकबाल रिफ्लेक्ट करने का बहुत सारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रेस मीडिया है। इकबाल जनता तक पहुंचनी चाहिए, क्रिमिनल्स तक पहुंचनी चाहिए कि हम गलत काम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, किसी की पैरवी नहीं चलेगी, जेल में हमको कोई छुड़ा नहीं सकता है। तो जब तक ये मैसेज नहीं परकोलेट होगा नीचे में, तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो इकबाल बहाल हो पाएगा। ये बहुत अच्छी बात राजीव सर ने कही, और राजीव सर का टेन्योर में मैं रिपोर्टिंग में था और मैं उसका गवाह हूँ कि एक हत्याकांड हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ, लवली या लकी हत्याकांड हुआ था, और उसमें सर ने जिस तरह से एक्टिवेट किया था अपने इलाके के थानों को, चाहे वाड़गोड़ा हो, जगन्नाथपुर हो, धुरवा इलाके हो, और निरीक्षण में निकलते थे, और सड़क की गाड़ी जब सड़कों पर निकलती थी तो जो असामाजिक तत्व है उनको कहीं ना कहीं उनकी रूह तक कांप जाती थी, और आम लोग जो है उनको पुलिस की गाड़ी देखकर
भय नहीं होता था, वो एक सुरक्षा का भाव महसूस होता था। तो इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है आज की डेट में, और तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो राजधानी रांची में शाम ढलते ही सड़कों का मिजाज भी बदलता नजर आता है। चुस्त दुरुस्त व्यवस्था का दावा करने वाली हमारी पुलिस की गाड़ियां लाल बत्ती चमकाते हुए सड़कों पर लगातार गश्त करती दिखाई देती हैं, मानो व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। लेकिन सवाल यह है कि सड़कों पर खुलेआम जाम छलकाने वालों पर आखिर पुलिस की नजरें क्यों नहीं पड़ती है। शाम होते ही रांची की कई सड़कों का बदला हुआ मंजर कई सवाल उठाता है। इसी मुद्दे पर जब नेताओं से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। खास करके एक्साइज डिपार्टमेंट की जो आप कह रहे हैं, चाहे आपके माध्यम से हो कोई, या फिर कोई आम जनता के माध्यम से, या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह की कोई शिकायतें मिलती है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। अगर कोई इस तरह का नियमों का पालन नहीं करेगा कोई दुकानदार तो कार्रवाई करेंगे। हम आपसे भी कहेंगे इस तरह की कोई सूचनाएं मिलती है तो शेयर करें, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों की उम्मीद अपेक्षाओं से ऊपर सरकार काम करने का दृढ़ संकल्पित है, निर्णय ले चुकी है, संकल्प ले चुकी है, और हमें पार्ट 2 में ये दिखाई भी पड़ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर फोटो सेशन कराने के लिए घूम रहे हैं तो खैर उनको मुबारक हो। देखिए, वाकई में अगर इस राजधानी सहित पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है तो मुख्यमंत्री जी फोटो सेशन के बजाय आप अपने अपने प्रशासन के लोगों को आदेश दीजिए, अपने अपने पुलिस अधिकारी को आदेश दीजिए कि जो लेवी वसूलना छोड़कर, लेवी वसूलना जमीन माफियाओं के साथ सांठगांठ करना छोड़ दे, आप बालू माफियाओं के साथ सांठगांठ करना छोड़ दे, आप माइंस माफियाओं के साथ सांठगांठ करना छोड़कर आप वाकई में आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंतित है तो आप आम जनता के आंसू पोंछने के लिए जाए और 24 घंटा आप पेट्रोलिंग करें। आपको चौक चौक में एक भी ना शराबी नजर आएगा, ना माफिया नजर आएगा, ना कोई क्रिमिनल नजर आएगा। लेकिन सिर्फ फोटो सेशन करने के लिए है, तब तो भगवान मालिक ही इस राज्य को बचा सकता है। प्रशासन को उन्होंने सड़कों पे उतर करके इंस्ट्रक्ट करने का काम किया। स्वाभाविक तौर पे प्रशासन भी सड़क पे है और बहुत जल्द आपको तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये संजीदगी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क पे उतरने का काम किया है, तो स्वाभाविक तौर पे थोड़ा वक्त तो दीजिए। तो प्रशासन उसके लिए है, प्रशासन उस पर पैनी निगाह रखी हुई है और तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। अगर इससे कोई कार्यक्रम में अगर कुछ लोग अगर पकड़े जाते हैं जो सड़कों पे शराब पी रहे हैं या सड़कों पे कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर पे उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। तो आपने सुना है अलग अलग लोगों का क्या कुछ कहना। मंत्री साहब ने कहा कि भाई अगर कुछ इस तरह की सूचनाएं आपके पास है तो हम तक पहुंचाइए, उन सूचनाओं पर कार्रवाई होगी। और पहले सवाल के जवाब में रवि दत्त साहब ने बताया कि सूचना पहुंचाने का खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा है। पुलिस प्रशासन आकर इन्हीं से 10 तरह के सवाल कर रही है, तो कोई क्यों इस पछड़े में पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना कि भाई थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा वेट कीजिए, कार्रवाइयां होंगी, मुख्यमंत्री सड़क पर उतरे। मुख्यमंत्री को आखिर सड़क पर उतरना क्यों पड़ रहा है? हर किसी का काम निर्धारित है, पुलिस प्रशासन का अपना काम है, थानों का अपना काम है। वो काम क्यों नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री को सड़कों पर उतरकर वो काम देखना पड़ रहा है? चलिए रवि सर का रुख करते हैं। रवि जी, किस रूप में देख रहे हैं इस समस्या को? क्योंकि ये समस्या सिर्फ सड़क पर शराब पीते लोगों की नहीं, वो तो एक बड़ी समस्या है ही है। जैसा हमने पहले भी कहा था कि हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण ने रिपोर्ट की थी कि किस तरह से सूखा नशा जो ड्रग्स कहलाता है, ड्रग्स खुलेआम मिल रहा है राजधानी रांची में और पूरे झारखंड में, उड़ता झारखंड बनने की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी रिपोर्ट पर। हम हार नहीं माने, हम लगातार उस खबरों को दिखाते हैं कि जहां पर कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए। आपको लगता है कि इस पे कार्रवाई होगी, ड्रग्स एज वेल एज सड़कों पर जो मैखाना बन जा रहा है? देखिए, इसके लिए जो सूखा नशा आपने सर बोला, तो सूखा नशा जो है ये कोई काउंटर में तो नहीं बिकता है। ये छोटे मोटे जो है ठेले मेले और बल्कि सड़क में कॉलेज के पास भी जो है जी, उन लोगों का अपना एक ड्रेस कोड है या कुछ भी है, वहाँ पर सीधा स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा उससे प्रभावित हैं, वो लोग जाते हैं और उनसे जो है वो परचेज करके सूखा नशा करते हैं। कुछ पान दुकानों में मेरा अपना अनुभव है कि हम गुजरते हैं, देखे हैं कि कुछ कस्टमर का अपना इशारा होता है, वो स्पेशल सिगरेट निकाल के देता है जिसमें कि गांजा जैसा कुछ जो है वो भरा रहता है पहले से, और वो चुपचाप लेके निकल जाता है। कई बार देख रहे हैं कि नाबालिग बच्चे भी सही बोल रहे हैं आप। उन दुकानों में जाके वहाँ पर
परचेज करते हैं, जबकि वहाँ पर वो एक बड़ा सा लगाए हुए हैं स्टिकर कि 18 साल से कम वाले बच्चों को जो है नशे का सामान सिगरेट नहीं देंगे, ये पान नहीं देंगे, जो भी है वो दिखावा तंबाकू के लिए। नहीं देंगे, लेकिन उसका कहीं कोई पालन नहीं है। और मुझे अफसोस हो रहा है बोलते हुए कि अब तो कॉलेज की कुछ छात्राएं भी इसमें देखा जा रहा है, खासकर छुट्टियों के दिन में। पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, लेकिन मेरा अनुभव है कि बाहर से जो आकर कुछ छात्राएं जो यहाँ रहती हैं हॉस्टल में या कुछ है, तो वो लोग संडे को खास करके देखा है मैंने कि ओसीसी, फिर आपका पीस रोड, ये सब इलाका में वो लोग को झूमते हुए भी आप देख लीजिएगा, आप उनका बॉडी लैंग्वेज से समझ जाइएगा कि ये नशे में है। तो इसके लिए माता पिता जो अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो थोड़ी निगरानी भी ज़रूरी है कि भाई हमारा बच्चा जो है उन सभी चीज़ों से कैसे दूर रहे। और सरकार से या प्रशासन से हम तो यही बोलेंगे कि हर हालत में पान गुटखा वाली जो दुकानें हैं उसको 9 बजे के बाद एकदम अलाउ नहीं करें, और शराब की जो दुकान है उसके आसपास आपने देखा होगा कि भुंजा और जो कुछ पानी वगैरह का, फिर डिस्पोजल गिलास वगैरह का जो भी दुकान है उसको एकदम हटाया जाए, क्योंकि हम भी समझ रहे हैं कि दुकानदारों का इसमें बहुत बड़ा योगदान नहीं है पीने के लिए, वो बेचने के लिए है, लेकिन उसके आसपास जो ठेले मेले लगा लेते हैं, और एक दुकानदार है तो वो भाई 20 आदमी से कैसे लड़ाई करेगा। तो यह बात को थोड़ा सा संवेदनशील होकर समझना पड़ेगा कि उनकी भी क्या परेशानी होगी। पर हाँ, प्रशासन चाहे तो स्ट्रिक्टली वहाँ पर आसपास में जमावड़ा जो है नहीं लगने दे तो काफ़ी सुधार आ सकता है। ये तस्वीरें जो सत्यव्रत ने कैद करवाई अपने कैमरा पर्सन संजय गोप के जरिए, इन तस्वीरों में आप देखिए किसी के चेहरे पर एक ज़रा ये लग रहा है कि सड़कों पर इधर उधर देख रहा हो कि कहीं पुलिस की गाड़ी तो नहीं आ रही, एकदम बेखौफ इत्मीनान है, जैसे सड़कों पर शराब पी रहे, ज़रा सा खौफ नहीं कि पुलिस की गाड़ी, पेट्रोलिंग गाड़ी आ जाएगी। एक इत्मीनान चेहरे पर नज़र आ रहा है, ये पुलिस का खौफ है, ये पुलिस का डर है। खैर चलिए शालिनी जी का रुख करते हैं। शालिनी जी, आप लोग तो खामखा सरकार पर हमलावर रहते हैं, प्रशासन पर हमलावर रहते हैं। देखिए मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई आप हमको सूचना पहुंचाई ना, हम कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी सूचना का वेट कर रहे हैं आप लोगों को। क्या करें, हम तो विपक्ष में हैं, हम जो भी बोलेंगे तो यही कहा जाएगा कि हम बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। पर ठीक है, ये हम तो नहीं बोल रहे इब्राहिम जी, ये तो आपकी तस्वीरें बोल रही है। देखिए ना कैमरे पर ये साफ दिख रहा है। तो जैसा राजीव रंजन जी ने कहा कि डर ऊपर से चलना चाहिए और नीचे तक पहुंचना चाहिए, लेकिन मैं तो बोलूंगी कि भ्रष्टाचार ऊपर से बंद होना चाहिए तो वो नीचे तक भी बंद होगा। ये जो निश्चिंतता इनकी है ना, जो सड़क पर बैठकर शराब परोस रहे हैं और जो पी रहे हैं, ये जो इनकी निश्चिंतता, ये बेखौफ होकर जो ये काम कर रहे हैं, यही दिखाता है कि इन्होंने प्रशासन के साथ साठगांठ कर ली है। तो फिर प्रशासन भी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी जो एक प्रक्रिया जो है उसको कागजी प्रक्रिया बोलिए वो पूरी करता है, सुरक्षा देने का काम नहीं करता। और इस तरह के जो कुकृत्य किए जा रहे हैं सड़कों पर, इसकी रोकथाम में प्रशासन आंख बंद किए, क्योंकि उसे तो अपना हिस्सा मिल चुका है, तो उल्टा वो ऐसे कामों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। और ये आप बोल उनको, मंत्री जी को, उनको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं बात कहां से चल रही है। मैं तो बोल रही हूं ऊपर से भ्रष्टाचार बंद कीजिए, नीचे स्वतः भ्रष्टाचार बंद होगा। आप उनको ये शराब पीते, आपके रील्स में ये जो किया आपने शूट, इसमें उनको शराब बिकते नहीं दिख रहा, पीते नहीं दिख रहे लोग। कुछ दिनों पहले अगर आप बालू की तस्करी की बात करते, वो बालू के टीले भी उन्हें नहीं दिखते हैं, जबकि मीडिया को दिखते हैं, जनता को दिखते हैं। कोयला चोरी उन्हें नहीं दिखता, उन्हें किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जनता को सब दिखता है, मीडिया को सब दिखता है। तो मैं तो यह आग्रह करूंगी सरकार से कि झारखंड में आपका भी शासन चल रहा है, झारखंड को बचा लीजिए, इसको उड़ता पंजाब नहीं बनने दीजिए। पता चला कुछ दिनों बाद अगर आपका यही रवैया रहा तो उड़ता झारखंड बनने में देर नहीं लगेगी। चलिए अब क्षितिज का रुख करते हैं। क्षितिज, ये जो लगातार तस्वीरें चल रही है, इसको हम लोगों के मीडिया लाइन में से लूप कहा जाता है कि लूप काट दीजिए, मतलब तस्वीरें। इस लूप में आप देखिएगा कि 2 ऐसी तस्वीरें चल रही है जिसमें पुलिस की गाड़ी वहां मौजूद है। एक तो पेट्रोलिंग गाड़ी है और एक थाने की गाड़ी है,
और वहां गाड़ी मौजूद है और गाड़ी के सामने भीड़ नजर आ रही है, इत्मीनान से लोग शराब पी रहे हैं। क्या मैं ये मानूं कि आरजेडी की तरफ से इन तस्वीरों को लेकर सवाल पूछा जाएगा माननीय मंत्री से, जो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की तस्वीरें अगर हो तो हम तक पहुंचाइए? हम तो पहुंचाएंगे, हमारा काम है। क्या आरजेडी की तरफ से भी ये होगा कि तस्वीरें देखिए भाई, आप तस्वीरें तो सच बयां कर रही हैं? देखिए, वो जो गाड़ी आपने दिखाया, उस गाड़ी में उसका नंबर भी मुझे लगता है दिख रहा है। उस गाड़ी पे, उस थाने पे, जिस थाने की गाड़ी, उस पर शोकोज होनी चाहिए, हमारी मांग है। और इसका तो उसके पूछी जानी चाहिए कि आपको ये क्यों नहीं दिख रहा था और गाड़ी में बैठ करके आप क्या देख रहे थे। दूसरी चीज़, मैं हमारी बहन शालिनी जी के बात पर आता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं रात को जाऊँगी तो देखती हूँ कि बहुत सारे लोग शराब पी रहे। मैडम, मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि आज आप उसकी शिकायत कर दीजिएगा। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगा तो हम आपके साथ चलेंगे कल को एसएसपी के पास। और फिर भी मैडम प्लीज़, अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आप बोलिएगा। आप लगातार मैडम कह दिए कि ऊपर से भ्रष्टाचार, ऊपर से भ्रष्टाचार। नाम बताइए ना। बिल्कुल बोलने से नहीं होता। एक बार बताइए, नाम बता दीजिए, कौन ले रहा है ऊपर से भ्रष्टाचार? मैं तो आप पर मुझे दया आ रही है कि आप कैसे सरकार के नहीं मैडम, आप मेरे ऊपर दया मत कीजिए। हमारे पास ताकत है, हम सवाल पूछना आता है हमको। ये तो आती है आपको, तो आप सरकार में है, आपकी जवाबदेही बनती है, पर आप कान पकड़ रहे हैं कि मैं सरकार से पूछूंगा, मैं बोलूंगा। हम तो यहाँ सामने दिखा रहे हैं आपको। नहीं, ये तो अच्छा क्षितिज एक बात बताइए, तो क्षितिज एक बात बताइए, शालिनी जी एक सेकंड। शालिनी जी, आप क्षितिज कह रहे हैं कि शालिनी जी कह रही हैं कि भाई रात में निकलेंगे तो ये सूरत हाल दिखेगा, आप सूचना दीजिएगा, हम कार्रवाई करवाएंगे। एक मिनट शालिनी जी, मैं तो लगातार कह रहा हूं क्षितिज ऑन लाइव प्रोग्राम में कि हमने इससे पहले ड्रग्स का सिंडिकेट झारखंड में, रांची में दिखाया था, सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट थी, कार्रवाई नहीं हुई। ये तो विपक्ष में क्या ये कि ये तस्वीरें दे देगी तो आप कार्रवाई कर दीजिएगा। इब्राहिम जी, ड्रग्स के वो हो चाहे सूखा नशा का जितने भी वो हो, कार्रवाइयां लगातार हो रही होती है, हमारी नजरों में कार्रवाई हो। 1000 में मुझे ये पता है, 1000 में अगर एक कार्रवाई हो गई तो ये गिनाएंगे कार्रवाई हो रही है, यानी ये आप झूठा दिखा रहे हैं। इब्राहिम जी, आप झूठा दिखा रहे हैं, मतलब मैम प्लीज, ये कोई शूटिंग नहीं है, ये कोई फिल्मी शूटिंग नहीं है, ये इन्होंने लाइव रिकॉर्ड किया है और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो अजीब बात हो गई। हम इनको बता रहे हैं और ये मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बताइए, आप, मैं आऊंगा। ये क्या थाना पुलिस प्रशासन है? ये आएंगे? मेरे पास और लोग नहीं है बुलाने के लिए। कहाँ बैठे हुए इतने दिनों से? क्या है कि ये प्रशासन और सरकार को बचा रहे हैं, इनके मंत्री को नहीं दिख रहा है, ये पूरा आपका लूप दिख रहा है, लेकिन इनको अपना लूप नहीं दिख रहा है। हमने कार्रवाई ये सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। क्या आप मांग कर रहे हैं? आपके मांग पर हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी सड़क पर निकल रहे हैं, फिर भी सुधार नहीं हो रहा, तो आपके बोलने से क्या सुधार होगा? बेकार का आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप सरकार का हिस्सा है, आपको कंट्रोल करना चाहिए, आप सरकार में मत रहिए। नहीं तो ये तो शालिनी जी जो सवाल उठा रही है, अच्छा क्षितिज, शालिनी जो सवाल उठा रही, जेन्युइन सवाल है, जेन्युइन सवाल उठा रही कि जब मुख्यमंत्री के सड़कों पर उतरने से सूरत हाल नहीं बदला है तो आपके स्टूडियो में बैठ के कहने से क्या सूरत हाल बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा। सरकार, आपने दिखाया ये चीज, इन पर कार्रवाइयां होगी, कल के कल कार्रवाइयां होगी, कार्रवाई होगी। चलिए, आप गलत को सही बता रहे हैं। इब्राहिम जी, ये मुझसे ही बोल रहे हैं कि अभी रात में नहीं। चलिए, अच्छा शालिनी जी, अगर चलिए शालिनी जी, क्या मुझे नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात। अगर कह रहे क्षितिज, अपनी माँ और अपनी बहन को ऐसी सलाह देंगे और मुझे ये सलाह, अच्छा क्षितिज, ठेके पर रुक कर, अच्छा क्षितिज, फोन करूं, ये आएंगे मेरी मदद को। अच्छा क्षितिज, आप शालिनी जी, हम अगर आप जो कह रहे हैं ना कार्रवाई की बात, आप कार्रवाई करवाइए, आप सरकार में है, हम फिर इसी मुद्दे पर डिबेट रखेंगे और शालिनी जी को भी बुलाएंगे, आपको भी आमंत्रित करेंगे और दिखाएंगे कि मैं आपको चैलेंज करूंगा, क्योंकि बैठ के आप झूठ बोल रही हैं। कौन पैसा ले रहा है? आपके पास कोई आरोप नहीं है, आपके पास कोई उसका जवाब नहीं है। चलिए, झूठ आरोप लगाया कि पैसा ले रहा है सरकार, आपने कहा सरकार पैसा ले रही है, आपने ऊपर का वो कर दिया। अच्छा ठीक है, शालिनी जी, हमारा शोर में तब्दील नहीं करना मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा। चलिए लौटते हैं आप शालिनी जी, एक बार राजीव जी का रुख करते, राजीव सर। अच्छा मैडम हो गया, मैडम समय कम है, हमारे सरकार के मैडम पैसा ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग को मैडम समय कम है हमारे पास। राजीव सर का रुख करते, राजीव सर
राजीव सर ने एज अ एसपी, एज अ डीआईजी बहुत अलग अलग ज़िलों में इन्होंने सेवा दी है। सर रांची की ये तस्वीर है, रांची की तस्वीर तुरंत नोटिस में आ जाती है, डिबेट का इशू बन जाती है और हम उस पर चर्चा करने लगते हैं। आपने तो कई जगह सेवा दी है झारखंड में सर, क्या उस वक्त क्या हाल थे और उस वक्त रांची की जब अभी ये हाल है सर, तो क्या कल्पना कर सकते हैं कि उन इलाकों का क्या हाल अभी होता होगा जहां पर मीडिया उतनी एक्टिव नहीं है या फिर वहां से तस्वीरें बाहर निकल कर नहीं आ पाती हैं? हमसे पूछ रहे हैं इब्राहिम जी? जी जी सर, आप ही से सवाल है सर। क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा एक बार फिर से। सर मैं कह रहा हूं कि ये तो राजधानी रांची की तस्वीरें हैं कि तुरंत हेडलाइंस बन जाती हैं, तस्वीरें आ गई और इसको हम चर्चा में ले आए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत सेवा दी है सर, अलग अलग जिलों के आप एसपी भी रहे, डीआईजी के तौर पर भी आपने सेवा दी है, दूसरे इलाकों की क्या सूरत हाल होती होगी सर शाम ढलते ही, जब रांची की ये हालत है तो? अगर रांची में इस तरह की तस्वीरें हैं तो हम समझते हैं कि दूसरे जिलों में अब हालत कैसी है ये तो आप पता कर लेगी। जैसे आप रांची में पता किए हैं, आपके झारखंड के सारे जिलों में आपकी एजेंसी हैं, तो ये तो पता हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है, जो मैं एक चीज आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ और पॉलिटिकल पार्टीज के जो मीडिया प्रभारी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, ये सिचुएशन एक दिन में सुधर सकता है जी। इसके लिए कोई बहुत बड़ी ये चीज नहीं है। एक दिन में अगर पुलिस ठान ले, पुलिस को खुली छूट दी जाए और स्टेबिलिटी फिक्स की जाए ऊपर से कि भाई 24 घंटे के अंदर में स्थिति नहीं सुधरी, एसएचओ थाना प्रभारी वहां का नहीं रहेगा। आप जो शराब पीने वाले हैं उनको ले जाकर के रात भर हाजत में रख दीजिए और दुकानों को टाइट कर दीजिए। दुकानों के सामने या जिस चौक चौराहे पर शराब टाइट कर दीजिए। देखिए एक दिन में स्थिति सुधर जाएगी। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये पुलिस चाहेगी तो राज्य में बदल सकता है, क्योंकि जब तक लोगों को भय नहीं होगा, उनको रात भर ले जाकर के आप थाने में चुपचाप बैठा दें, कुछ मत करें। शराब पर सड़ा हुआ कोई भी सड़कों पर नजर आए, चाहे कोई भी, चाहे कितना भी पैसा वाला व्यक्ति हो, उसको ले जाएं और थाने में बैठा दें। जब आप इस तरह का कार्रवाई करना शुरू कर देंगे, ये तुरंत आप ही मीडिया से ये मैसेज जाएगा पूरे राज्य में कि रोड पर तो हवालात में जाना पड़ेगा। आप देखिए रातों रात सिचुएशन बदल जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है इच्छा, और पुलिस की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सरकार की इच्छा शक्ति, उसमें गवर्नमेंट पैरवी नहीं होना चाहिए पुलिस को, चाहे वो व्यक्ति पीने वाला कोई भी हो, व्यक्ति शराब पी रहा हो, चाहे वो जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, किसी का हो, उसका पैरवी नहीं होनी चाहिए। ये खुली छूट दे सरकार, हम समझते हैं कि 24 घंटे के अंदर में सिचुएशन बदल सकती है। आप कितना भी सोचें सिचुएशन नहीं बदलेगी, क्योंकि प्रशासन के लिए इकबाल और भय, कानून तोड़ने वालों के दिल में भय होना जरूरी है। और नहीं भय होने, फिर एक बार जब भय धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो फिर कानून को संभालना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही मेरा संदेश है और हम समझते हैं कि सारे लोग इसको सुन ही रहे हैं। तो ये पुलिस चाहेगी तो कल सिचुएशन बदल सकता है। ये राजीव सर ने अपने अनुभव से जो बात कही है कि ये बहुत आपको जद्दोजहद नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक रात पुलिस को एक्टिव मोड में आना है और ऐसे जो सड़कों पर शराब पीने उठा के ले जाके थाने में सिर्फ रात भर बैठा देना, उनका नशा ऐसा उतरेगा कि फिर वो सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। रवि सर, मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ राजीव सर की बातों से, ये कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ। इससे क्या है कि सर वो जो शराब सड़क पे पीने वाला और जो ड्रग्स वाले, उनके बीच एक स्ट्रांग मैसेज चला जाएगा। बिल्कुल जाएगा। सबसे बड़ी बात कि ये जो इतने निरंकुश हो गए हैं, अगर 2-3 दिन भी कड़ाई हो गई अच्छे से तो फिर इनका सारा नशा सच में उतर जाएगा। फिर इतना तो जरूर है कि आप शराब पीना भी है, आप अपने जाओ, घर में जाओ और इज्जत से पियो। सड़क जो है वहाँ पर जब स्मोकिंग मना है सार्वजनिक जगह में, तो अब तो मैं खाना बना दिए हो वहाँ पर। और इसी से जुड़ा हुआ एक किसी ने कहा था, जुमला कह सकते हैं, मैं दोहराना चाहूँगा कि इतनी आवाज़ उठाओ, इतने वीडियो बनाओ कि हर घर बर्बाद करने वाली शराब पर सरकार को भी सोचना पड़े।
क्योंकि नशा सिर्फ इंसान नहीं पूरा परिवार तोड़ देता है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि पूरा समाज इस चीज़ को गंभीरता से ले, और हर आदमी का अपना निजी लाइफ होता है। आप अपने अपने घर में जैसे जीना है वैसे जिए, घर पे समाज को गंदा मत करें। जी जाहिर तौर पर शराब पी के आप सड़कों पर गाड़ी लेके निकलिएगा, रोड एक्सीडेंट कीजिएगा, खुद की जान खतरे में, दूसरे की जान खतरे में। चलिए क्विक रिएक्शन लेते शाली जी, कम शब्दों में रखिएगा। उम्मीद है कि इस खबर को अपने प्रकाश में लाया है और उपाय भी राजीव सर ने बता दिया है। आने वाले दिनों में राजधानी रांची की सड़कों के हालात बदलेंगे। जी, राजीव जी ने जो उपाय बताए अगर वो कारगर होते हैं और सरकार उन्हें और प्रशासन उन्हें उन पर इसी तरह का काम करती है तो निश्चित ही यह जो कुछ फैल रहा है समाज के अंदर सड़कों पे, ये जो मैखाना बन रहा है ये बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। लेकिन इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं तो बहुत दुखी हूं कि जैसे मेरे इस भाई ने, राजद के, इन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी जाते समय रुक कर 9 बजे जहां देखूं वहां इनको फोन करूं। सच में ये इनका जो नजरिया है ना, ये बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यही इनका रवैया, और इसी वजह से आज ऐसी स्थिति और हालात, जब इनको आपके वीडियो पर यकीन नहीं हो रहा उसे भी ये झूठा बना रहे हैं, तो फिर क्या ही मैं इस सरकार से उम्मीद कर सकती हूँ जब इस सरकार में ऐसे लोग शामिल हैं। ठीक, क्षितिज, मैडम का जवाब देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपना पक्ष रख दीजिए कि कार्रवाइयां होंगी और फिर हम इस मुद्दे को डिबेट पे लेके आएंगे। देखिए इब्राहिम, चूंकि झूठा आरोप लग गया तो उस पर जवाब देना जरूरी है। कम शब्द में क्षितिज, बहुत कम रिवाइंड समय करके अगर आपकी चैनल इनको रिवाइंड करके या ये फिर इसका रिपीट टेलीकास्ट अगर ये देखेंगे तो मैंने कहा कि आप पहले जाएंगे, अगर आपको कोई मिलता है तो आप पुलिस प्रशासन को शिकायत कीजिए। और मेरे ख्याल से शिकायत करने का आग्रह करना ये कहीं से गलत नहीं, क्योंकि हमने किया है और कार्रवाइयां हुई है। हमने देखा है एसएसपी को मोराबादी मैदान में लाठी चार्ज करते हुए लोगों के ऊपर, हमने देखा है पुलिस प्रशासन को जहां जहां पुलिस शराब पीते वहां जाके लाठी चार्ज करते हुए, हमने देखा युवाओं को पकड़ करके उनके घर में फोन करते हुए देखा है, हमने देखा कि उन्होंने उन्हें चेतावनी देते हुए कि अगली बार अगर पकड़ी गई उनके परिवार को तो हम इनको जेल में डालेंगे, इन पर कार्रवाई करेंगे, इन पर जुर्माना करेंगे। तो हमने देखा। और आगे भी, अब बीच में मत बोलिए प्लीज। रामराज की आप हमें मत बताइए मैडम। बहस में पड़ी, समय कम है, ये फिर से होगा, आज राजद इसके लिए पहल करेगी। देखिए इस पर सरकार पहल करेगी और आपके टीम को बहुत बहुत शुक्रिया जो कि ऐसे चीजों को वो दिखाने शुक्रिया था उस दिन होगा क्षितिज जिस दिन कार्रवाइयां हो जाएगी और रांची की सड़कें इस तरह से नहीं देखने को मिलेगी रात ढलते। बहुत शुक्रिया क्षितिज आपका, रवि सर आपका बेहद शुक्रिया, शालिनी जी बेहद शुक्रिया, राजीव सर आपका बेहद शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त, आप तमाम लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।